मावा नाटे मावा राज, मावा राज, मावा राज, मावा नाटे मावा राज, मावा राज, मावा राज, मावा नाटे मावा राज, मावा राज, मावा राज। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के अधिकारों को छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों की संस्कृति को छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के इतिहास के साथ छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रकृति का दोहन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पे मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। आज के इस वीडियो में आप सभी वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों, भाई बहनों, दूर दराज जहां पर से भी आप हमारा आज का इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी। सम्मानीय साथियों, आज तारीख है 13 सितंबर 2024 और आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस है। पूरा विश्व का आदिवासी आज के दिन अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपना अस्तित्व और जल जंगल जमीन और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों में उतरा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो आज उसी की कड़ी में उन 192 से ज्यादा देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी यूएन ड्रिप नाम से ये जो आज का दिन है, अधिकार दिवस है, उसको छिंदवाड़ा के भी आदिवासी आज एक अपना पैंठाना, अपना गोटूल जिसे हम शिक्षा का केंद्र कहते हैं, यहाँ पर से अपना एक छोटा सा वीडियो उन तमाम आदिवासियों के साथ जुड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, ग्लोबली रूप में जुड़ने के लिए आज ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का दिन हमारे अधिकारों के लिए बोलने का दिन है और हम बोलेंगे और आज डंके की चोट में बोलेंगे कि हमारे लोगों का किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनका अधिकार छीना जा रहा है, किस तरीके से उनकी बोलियों को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएन ड्रिप नाम से जो अधिकार के संरक्षण के लिए जो दिन आज घोषित किया गया, हम ये पूछना चाहते हैं इस देश की सरकार से, और ये पूरा विश्व का आदिवासी जिस भी देश में रह रहा है वहां की सरकार से ये सवाल करता है कि आज आदिवासियों की जो भाषा है उसको संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए। आप सिर्फ नाम का कदम उठाते हो, आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपए बजट जारी होता है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हो पाता। पैसा आता है, सरकार उसके लिए हर वित्तीय वर्ष के रूप में जब भी पैसा हर साल जारी करती है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हमारे लिए, हमारी आंखों के सामने हमारा पैसा का दोहन हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारी भाषा को संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से कोई बेहतरीन कदम नहीं उठाई गई। पहला कदम तो यही होना चाहिए था कि हमारी भाषा का संरक्षण के लिए 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में हर भाषा को संरक्षण और हर भाषा की पहचान की गई है, लेकिन हम जो गोंड आदिवासी, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं, हमारी जो भाषा है पूरे विश्व में बोली जाती है, लेकिन उस गोंडी भाषा को आज दर्जा नहीं मिला। इस देश की सरकार उसे भाषा मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी भी आदिवासी की अगर भाषा खत्म हो जाती है तो उसका अस्तित्व में सबसे पहला प्रवार और पहली जो शुरुआत है उसके अस्तित्व को खत्म करने की वो उसकी भाषा है, और वो काम इस देश की सरकार ने किया है। आज हम डंके की चोट में कहते हैं, अब राजनीतिक सिस्टम से जितने विधायक और सांसद आपने बनाया, इनके द्वारा इस भाषा का संरक्षण के लिए अभी तक कोई उचित न कदम उठाए गए, ना वहां विधानसभा और संसद भवन और राज्यसभा में कोई आवाज उठी। तो हम किस लिए इस राजनीतिक व्यवस्था से चुने हुए लोगों को हम ये चेतावनी देते हैं कि आप आदिवासियों के आरक्षण के बदौलत, इस संवैधानिक आरक्षण की बदौलत तो पहुंचे तो, लेकिन आवाज नहीं उठाया गया। ना ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया, वो कमेटी जो आदिवासियों के नाम पे आने वाले 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया का एक एक हिसाब मांगती और खर्च करने के लिए वो सुझाव देती, वो कमेटी के यहाँ पर गठन नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, जिन आदिवासियों के विकास के लिए 40,600 करोड़ से ज्यादा जो पैसा आया, उस पैसे को कहां और कैसा इस्तेमाल करेगा, इसका निर्णायक भूमिका ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी लेती। और जिस एडवाइजरी कमेटी में समाज सेवक से लेकर विधायक और सांसद सभी रहते हैं, वो ये तय करते कि किस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए अच्छी क्वालिटी का स्कूल होना चाहिए, कहां पर अच्छी क्वालिटी का अस्पताल होना चाहिए, कहां आदिवासी बच्चों के लिए खेल एकेडमी होने चाहिए जिससे वो ओलंपिक में जाके खेल सके। मध्य प्रदेश का कितना आदिवासी बच्चा ओलंपिक तक पहुंचा है, ये अपने आप में सवाल है। इस देश की सरकार को, इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत जो कौम है, सबसे ज्यादा मेहनती जो कौम है, वो आदिवासी लोग जो जल जंगल जमीन के समानांतर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज उन लोगों को ओलंपिक में भी ज्यादा महत्व नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार, ये राज्य सरकार जो है, उनका पैसा को इस जगह इस्तेमाल नहीं करती। तो कहां से बच्चों का भविष्य बनेगा, कहां से उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, समुचित व्यवस्थाएं होगी। जानवरों के माफिक आदिवासी अपना जीवन यापन कर रहा है।
उल्टा आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए आदिवासी समाज की जो बेटियां छिंदवाड़ा में पढ़ने के लिए आती हैं, जिला मुख्यालय में प्रदेश में पढ़ने के लिए जाती हैं, वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण का शिकार हो रही। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आदिवासियों के संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 बनाया गया, लेकिन उस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि आदिवासियों की रक्षा हो सके, उनकी भाषा की रक्षा हो सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना करे। अगर किसी भी प्रकार के उनके जो सांस्कृतिक अधिकार है, उनके सामाजिक अधिकार है, जो उनके वास्तविक मूल अधिकार है, उनका उल्लंघन ना हो, इसके लिए जो अधिकार बनाए गए थे आज उनको खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आज जो एट्रोसिटी एक्ट जिसे हम कहते हैं, उस एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत आदिवासी जो वाकई पीड़ित है, ऐसे आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बच्चियां उस समाज की जो आने वाले समय में जनरेशन का विस्तार करती, जो समाज के बच्चों का आने वाले बच्चों को जन्म देती, आज उन्हीं आदिवासी बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। वो शहरों में पढ़ नहीं पा रही। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आज आदिवासियों की खत्म करने के लिए उनके जहां जहां आदिवासी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जहां पर 5th शेड्यूल एरिया 6th शेड्यूल एरिया है, वहां पर विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। वहां पर खदानों के नाम पे आदिवासियों को खुलेआम विस्थापन किया जा रहा है। वहां पर डैम बना के आदिवासियों को उनकी भूमि से छीना जा रहा है, उनकी वही मातृभूमि जहां उनका जन्म हुआ है, वो संस्कृति जहां उन्होंने खेले सीखे पढ़े और जाने हैं, वहां उनकी गोटुल है, वहां उनके पुरखा शक्ति है। उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए इस देश की सरकार ने जिस तरीके से आज जो गतिविधि विकास विनाश के नाम पर संचालित कर रखी है, वो हमारी आंखों के सामने है। एक ऐसी कौम है इस देश में, वो आदिवासी कौम है, जो अपनी आंखों के सामने अपने लोगों का विनाश होता हुआ देख रहा है, अपने जल जंगल जमीन को लूटता हुआ देख रहा है, अपने इतिहास में लगातार बदलते हुए देख रहा है, अपनी संस्कृति को खत्म होते हुए देख रहा है, अपने संवैधानिक सांस्कृतिक अधिकार, अपने रूढ़िगत पारंपरिक अधिकार जो उनको 13(3) में दिया हुआ है, 5वीं अनुसूची में जो स्वशासन का अधिकार दिया हुआ है, अपने मूल अधिकार इस देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था उनको बनाई जानी चाहिए, वो इन्हीं चीजों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। आज अपनी सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार का सभी तरीके से उल्लंघन है। आदिवासियों के इन अधिकारों को, उन मान्यताओं को किसी भी तरीके से सरकार को संरक्षण करना चाहिए था, उनको मानना चाहिए था, पालन करना चाहिए था, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आदिवासी बच्चा अगर अपने आप को डंके की चोट में बोल दे इस देश का मैं मालिक हूं और मुझे हिसाब चाहिए, उसको हिसाब नहीं मिल पाता। वो बच्चा अगर बोल दे कि मैं इस क्षेत्र में रहना चाहता हूं, लेकिन मैं इस क्षेत्र की जमीन को नहीं देना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूं, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं, मैंने यहाँ पर अपनी संस्कृति सीखा है, बढ़ा है, बोला है, और यहाँ पर मेरे अपने लोग हैं, यहाँ पर मेरी पूरी यादगार याद देने वाली मेरी पूरी जल जंगल जमीन है, यहाँ नदियां हैं जहाँ पर मैं नहाया हूँ, यहाँ पर वो पेड़ है जिसके नीचे मैं सोया हूँ, यहाँ पर वो भी पेड़ है जिसके फलों को खाकर मैं अपना जीवन यापन किया हूँ, यहाँ पर मेरे वो पैन पुरखे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, पत्थर के रूप में विराजमान है, जिसके सामने मैं माथा टेका। उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का काम आज खुलेआम हो रहा है। आज आदिवासी अधिकार दिवस होने के नाते इस छिंदवाड़ा जिले की कड़ी को हम उस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जोड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं पूरे विश्व के आदिवासियों को कि आपको किस तरीके से खत्म करने की साजिश की जा रही है। पहले आपको ये समझना है। मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ हम सभी भाइयों के माध्यम से, हमारे बुजुर्गों के माध्यम से कि आज आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सलाइट के नाम पे। आज उनके लोग जेलों में, सबसे ज्यादा आदिवासी बंद है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को, राज्यपाल महोदया को और यहाँ के ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को अपने तरफ से एक हल्फनामा जारी करना चाहिए था कि यहाँ पर ज्यादातर जो आदिवासी निर्दोष है, जिनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जेल में बंद है, उनको कैसे छुटाया जाए, लेकिन इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, न उनकी जमीन को लेकर कोई बात कर रहा है। आज लगातार प्रताड़ना का शिकार हम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे आदिवासी भाइयों कि हम अपने लोगों की पहचान और दुश्मनों की पहचान ना कर पाने की वजह से हम अपने ही लोगों से लड़ने में व्यस्त हैं। कौन है हमारा दुश्मन? वो हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमसे हमारी जमीन को छीनता है। वो हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमारे इतिहास को खत्म करता है। वो हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है, हमारे संस्कृति के बजट, संस्कृति संवर्धन के लिए आए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमारे लोगों को नक्सलाइट के नाम पे मार रहा है। वो हर व्यक्ति हमारा दुश्मन है जो हमारे लोगों को विस्थापित कर रहा है। हम अपने दुश्मन को पहचानना है। आखिरकार हमारे हर तरीके से खत्म होने के लिए यहाँ पर आदिवासी बिल्कुल बलि का बकरा बना हुआ है। तो आज वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज है आदिवासी अधिकार दिवस और पूरा देश का आदिवासी आज त्राहिमाम वाली स्थिति में है। मणिपुर के अंदर फिर से विवाद शुरू हो चुका है। खुलेआम आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है। ये वही 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है जो 5वीं अनुसूची से ज्यादा कड़ा अनुशासन जहां पर होता है, जहां पर आदिवासियों को मालिक बनाया गया है, जहां पर आदिवासियों के 100% आरक्षण जहां पर है, वो 6वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां आदिवासियों को बगैर पूछे कोई भी गतिविधि, ना बांध, ना कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं घुस सकता। ऐसे क्षेत्रों में आदिवासियों को आप घुस के मार रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम जिस पेशा कानून की बात करते हो, आप जिस 5वीं अनुसूची की बात करते हो और जिस स्वशासन की बात करते हो, सबसे ज्यादा स्वशासन का अधिकार तुम 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, जहाँ 7 सिस्टर मणिपुर, त्रिपुरा जैसे कई, नागालैंड जैसे जो राज्य, जहां पर आदिवासियों को सबसे ज्यादा
ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए था, सबसे पहले खत्म करने की शुरुआत वहीं से कर चुकी है। आज हमारे लोगों को बलि होते हुए, आज हमारे लोगों को मरते हुए, हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखने वाली कोई कौम है तो हम आदिवासी हैं। आज मैं सरकार को और पूरे विश्व में फैले हुए तमाम आदिवासियों को जो आज के दिन बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे उन तमाम आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि आइए हम एकजुट होकर हमें इस बात की सबक लेना है कि आखिरकार हमारे अस्तित्व को हमें कैसे बचाना है, हमारे आने वाले समय में इस प्रकृति को कैसे संवर्धन करना है। क्योंकि प्रकृतिवादी जो आदिवासी जो नेचुरल लॉ के अंतर्गत संचालित होता है, जो यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत संचालित होता है, आज वो आदिवासी का पहला नियम यही था कि वो अपनी संपत्ति को, अपनी प्रकृति को, जल जंगल जमीन पानी नदी पहाड़ को अपने इसी तरीके से सुरक्षित संवर्धित रखे जैसे वो उनके पुरखों ने उनको दिया है और वो आने वाले बच्चों को दे। हम आने वाले बच्चों को देने के लिए क्या बचा है? हमारे पास नदियां सूखने लगी है, हमारी खनिज संपदाएं लूट रही है, हमारे जंगल दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, ये प्रकृति का खुलेआम दोहन होते जा रहे हैं। हम आने वाले बच्चों को क्या देंगे? प्रकृति का पहला नियम यह है कि आप खुद को जिस तरीके से माता पिता ने तमाम प्रकृति आपके हाथ में सौंपी है वैसे अपने बच्चों को हमें सौंपनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं सौंप पा रहे हैं। हम मजबूर हैं क्योंकि हथियार बंद तरीके से शासन सत्ता पूंजीपतियों के इशारे पे काम करते हुए इन आदिवासियों की कौमों को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अगर एक भी कदम हमने अगर बढ़ाया तो हमें देशद्रोह नाम से अंदर डाल देंगे, हमें नक्सलाइट नाम से अंदर भर देंगे, हमें जो है जेल में डाल के हमें प्रताड़ित करेंगे, जबरन हमारे माता पिता और हमें हमारे ऊपर कानूनी जो धाराएं हैं वो लगाकर हमें परेशान करेंगे। आज ये बहुत सोचने का विषय है। इसलिए आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए, अपने लोगों को वैचारिक रूप से जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को पूरे वैश्विक स्तर पर एक करने के लिए और शासन सत्ता तक आवाज पहुंचाने के लिए कि आदिवासी आज अपने अधिकार बचाने के लिए चिल्ला रहा है, रो रहा है, मर रहा है, आंदोलन कर रहा है। आखिरकार ये कब तक जारी रहेगा? अब हर चीज की एक लिमिट रहती है। इस देश की शासन सत्ता आदिवासियों को उनके अधिकार और उनको जिस तरीके की स्वतंत्रता इस हलफनामे में लिखी थी 13 सितंबर के इस हलफनामा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार जो दिया गया है वो तमाम चीजों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हमारी भाषा, चाहे हमारी सांस्कृतिक अधिकार, चाहे हमारे सामाजिक अधिकार, हर चीज हमसे लूटता जा रहा है। आज आदिवासी चिल्ला रहा है कि हमें जीने दो, हमें जीने दो। और ऐसी स्थिति में आज छिंदवाड़ा जिला के इस सिमलीखेड़ा गोटुल में हम खड़े हुए हैं, जहां हमारी प्रकृति शक्ति फाड़ा पैन, जिसे बुढ़ाल पैन कई नामों से जाना जाता है, सिंह बोगा पैन हर नामों से जाना जाता है, उस शक्ति के सामने हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम आदिवासी साथियों को कहना चाहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, जल जमीन की रक्षा के लिए आइए हम एक लामबंद होके एक क्रांति के उलगुलान आज के दिन से शुरू करते हैं। हर कार्यक्रमों में, हर सम्मेलनों में, हर आंदोलनों में हम बोलेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जल जंगल जमीन के लिए, इस प्रकृति रक्षा के लिए। अगर कोई पर्यावरण जो संस्थाएं हैं एक पेड़ माँ के नाम से जो हु हल्ला करके रखे हैं उनको बताना चाहते हैं खुलेआम हमारी जल जंगल जमीन लूट रही है। आप ये ढोंग करना बंद करो। शासन सत्ता जो षड्यंत्र रच के बैठी है, जिस तरीके के वैक्सीन के नाम पे हमारे आदिवासी बच्चियों को, जो सैकड़ों बच्चियों को, हजारों बच्चियों को जिस तरीके से टेस्ट किया गया था गुजरात के अंदर, वो सैकड़ों बच्चियां अपनी जान गंवा बैठी। ये वैक्सीन हमें जानवरों से भी बदतर तोला जा रहा है। जैसे एक मेंढक को प्रैक्टिस करने के लिए फाड़ते हैं, चीरा फाड़ी करते हैं, अगर मेंढक जिंदा रहा तो हम कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ, वैसे उस मेंढक से भी बदतर हालात आज आदिवासियों को हो चुके हैं। आज आदिवासियों पे टेस्ट होते हैं, कोई भी वैक्सीन बनती है, कोई भी दवाई बनती है तो उसमें आप आदिवासियों को ले जाते हो और उनके अंदर टेस्ट करते हो, इंजेक्शन लगाते हो, टेस्ट करके देखते हो कि ये सफल हुए कि नहीं। हमारी जिंदगी जानवरों से ज्यादा बदतर हो चुकी है। आज जानवरों को तो कई प्रकार के सिक्योरिटी मिल चुकी है, उनका क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया, लेकिन इस देश में आदिवासी जो जानवर और पेड़ों को बचाने वाला आदिवासियों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। आज आदिवासी मर रहा है, अपनी रक्षा के लिए बोल रहा है। और आज हम सभी लोग एकत्रित होकर यही कहते हैं कि हमें जीने दो, हमारी प्रकृति के जीने दो, हमारी जल जंगल जमीन को जीने दो, हमें जीने दो। अगर हम जिएंगे तो प्रकृति बचेगी। चंद रुपयों के खातिर, चंद सोना चांदी के खातिर इस प्रकृति का दोहन मत करो, चंद कोयला के खातिर इस प्रकृति का दोहन मत करो। ये जमीन है हमारी जो लगातार कन्वर्ट होती जा रही है, जो हमारी जमीन है लगातार छीनते आप जा रहे हो, उन जमीनों को हमें वापिस करो। और मैं आप समस्त आदिवासी भाई बहनों को और तमाम समुदाय के लोग जो हमारे आंदोलन को सपोर्ट करते हैं उन सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि आइए 18 सितंबर को शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये वह क्रांतिकारी जिनको तोप के सामने बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था, क्योंकि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण लिया था। इसलिए आइए 18 सितंबर को अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए, हमारे क्षेत्र में बन रहे अवैध बांध को रोकने के लिए और हमारे लोगों की जमीन को जबरन कई बड़े
भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़वाने के लिए और हमारी जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए आइए एक बार सड़कों में फिर लाभमंद होते हैं। इस छिंदवाड़ा की धरती में, इस मध्य प्रदेश की धरती में, इस भारत गोंडवाना की धरती में सड़कों में उतर के अपनी जमीन के लिए हम लड़ेंगे। एक आंदोलन हमारी जल जंगल जमीन के लिए होना चाहिए, हमारे अधिकारों के लिए होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन और आवेदन करता हूं कि आज हमारे बीच में उपस्थित तमाम वरिष्ठ जन, हमारे साथी उपस्थित है, युवा साथी उपस्थित है जो तामिया के चावल पानी क्षेत्र से हैं, और हमारे सामने वरिष्ठ जन इस गोटुल को संचालित करने वाले दो मुखिया बैठे हुए हैं। आप सभी के माध्यम से, आप सभी की आवाज बनते हुए मैं इस वीडियो को देखने वाले उन सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को सादर सेवा जोहार और क्रांतिकारी जोहार मैं करता हूं। इसलिए हम बोलेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मावा नाटे मावाराज, मावाराज मावाराज, मावा नाटे मावाराज। मावाराज मावाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।